प्रिय बंधुओं, जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं मानव विज्ञान की रचना कर रहा हूँ। ये वो ज्ञान है जो विश्व के सभी मानवों पर, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, जंगलों में निवास करता हो या बड़े बड़े महलों में, सब पर सार्थक रूप से लागू होता है। उस विज्ञान की मैं रचना करने जा रहा हूँ। और ये ज्ञान मेरा अपना नहीं है। जैसे पहले भी मैंने कहा कि ये ज्ञान मैंने श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त किया है, जो आप तक पहुंचा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने मानव की 3 मूल आवश्यकताओं का जिक्र किया था: भोजन, सुरक्षा और संभोग का। इसी कड़ी में मैं आज भोजन पे अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं और जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने देखा कि पुरातन काल में जंगलों में जब मानव निवास करता था तो शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करता था। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, शिकार में जानवर की उपलब्धता कम हो गई, तो मानव कंदमूल फल जंगलों में खा करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा और धीरे धीरे मानवोपयोगी भोजन को कृषि करने लगा। और वो नदियों किनारे, जहाँ जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, बसा और कृषि पे अपना ध्यान दिया। यही सभ्यता का निर्माण हुआ। तो आज का विज्ञान भी मानव की इसी पूर्ति के लिए प्रयासरत है, नए नए शोध कार्य कर रहा है और भोजन की प्राप्ति के लिए, उत्पत्ति के लिए तरह तरह के उपकरणों का, रसायनों का प्रयोग कर रहा है। मानव विज्ञान इसी बात को प्रदर्शित करता है कि ये आवश्यकता जो है, ये चाहे वो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, एक मूल आवश्यकता है। जहाँ फल वगैरह उपलब्ध हैं, कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, वहाँ मनुष्य शाकाहारी बन रहा है। और जहाँ ये चीज़ सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ मनुष्य मांसाहारी है। वो जलीय जीवों, वन्य जीवों को खा करके अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इसके संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता में एक बात आई है। अध्याय 13 श्लोक 5 में मानव की वृत्तियों का वर्णन है और शब्द है इंद्रिय गोचरा, यानी हमारी ज्ञान इंद्रियों का जो व्यवहार है वो क्या है। तो उसमें रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श ये बताया गया है। तो भोजन की आवश्यकता में इस संदर्भ में रस और गंध ये मानव को प्रभावित करती है। आज देख रहे हैं कि मानव भोजन में तरह तरह के रस, स्वादिष्ट भोजन और उसको बनाने के लिए तरह तरह के विधियों का प्रयोग करके रसमय भोजन बना रहा है, जो रुचिकर हो और जिसको मानव जो है बड़ी आराम से खाता है, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो। और इस क्रिया ने बड़े बड़े उद्योगों का जन्म भी ले लिया है, जहाँ मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, भैंस पालन, गौ पालन, इस तरह के अनेक जो है वो
कार्य शुरू हो गए हैं, जहाँ दूध, मांस, खल और अन्य ऊन वगैरह जो मानवोपयोगी हैं उनका उत्पादन प्रयोग किया जा रहा है। और उसके साथ साथ भोजन के लिए बड़े बड़े होटलों का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर पे स्वादिष्ट भोजन के परोसने की व्यवस्था है और मानव आराम से बैठ कर के वहाँ भोजन कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं मानव विविध शादियों में, उत्सवों में और अन्य जो आयोजनों में भोजन की व्यवस्था कर रहा है, वहाँ रसीले, सुगंधित और बहुत स्वादिष्ट भोजन परोसे जाते हैं। इन क्रियाओं में भोजन की आवश्यकता के ज़्यादा से ज़्यादा भोजन योग प्रयोग किया जा रहा है। ये आवश्यकता से ज़्यादा प्रयोग जो किया जा रहा है, इससे मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। कुछ भोजन व्यर्थ भी जा रहा है, तो वो सब मांग की पूर्ति के लिए मानव जो है वो जंगलों को काट करके कृषि योग्य भूमि बनाता जा रहा है। जल संसाधनों का प्रयोग करके कृषि कर रहा है और जंगलों को काट काट के बनाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा पाप, अपराध हो रहा है। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे सृष्टि के नियमों का हनन होता है। जंगलों के काटने से हम जानते हैं कि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गहन अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन, जिसको प्राणवायु बोलते हैं, वो छोड़ते हैं। तो प्रकृति में इसका संतुलन बिगड़ गया। दूसरा, भूमि का कटाव, बाढ़ को रोकना, बरसात का निर्माण, उस कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हो गया। फलस्वरूप बाढ़, सूखा और गैस वायु में जो प्रदूषण, ये सब बढ़ता जा रहा है। ये मानव के लिए बहुत हानिकारक है। और आधुनिक संविधान में भी इसको अपराध की प्रवृत्ति में रखा गया है और इस पर जो है अंकुश लगाने की कोशिश की गई थी। और मैं यहाँ वर्णन दे दूँ कि जब अकाल स्थिति थी तो राजस्थान में गुरु जम्बेश्वर जी ने 20 नोई कार्यक्रम चलाए थे, जिसको बिश्नोई धर्म ने स्वीकार किया और वो पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक थे। वन्य जीवों का मारना जो है अपराध घोषित हुआ और इस तरह वो पर्यावरण के अंदर जो है मानव के हित के लिए प्रयोग होना था। लेकिन कुछ ही लोगों का धर्म बन के रह गया, जबकि वो सार्वजनिक सभी धर्मों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए था। तो यही जो हमारी वृत्ति है रस और सुगंध की, ये हमारे भोजन का दुरुपयोग का कारण भी है और वृत्ति का दुरुपयोग ही अपराध है। वृत्ति का दुरुपयोग भी पाप है। तो ऋषि मुनियों ने इसको पाप कहा था ताकि लोग जो है इसको करने से परहेज करें और उनको नरक और स्वर्ग का डर भी दिखाया गया था। तो मान्यवर, हमारी वृत्तियों पर काबू पाएं तो हम पाप से मुक्ति पा सकते हैं। यही ज्ञान आप तक श्रीमद् भगवद गीता पहुँचाना चाहती है। तो इससे अगले अंक में मैं आपसे दूसरी बड़ी आवश्यकता जो सुरक्षा की है उस पर विचार करूँगा और जो ज्ञान मुझे अर्जित होगा मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा और आप मेरे साथ बने रहें। मैं क्रमवाज
धीरे धीरे ज्ञान को अर्जित करके आप तक पहुंचा रहा हूं। और एक निवेदन भी आपसे करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि मेरा ये ज्ञान सार्थक है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे प्रोत्साहन दें। धन्यवाद।